बहुत जगह आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, सीलन बहुत आ जाती है। सीलन आने का मेन कारण क्या होता है? देखो, बाथरूम में हम टाइल लगवा लेते हैं, हर जगह टाइल लगवा लेते हैं, पर लेकिन तब भी सीलन क्यों आ जाती है? हर चीज करवा लेते हैं, ग्राउटिंग करवा ली, टाइल बढ़िया तरीके से लगवा ली, नीचे वाटरप्रूफ भी करवा ली, तब भी सीलन आ जाती है। मेन रीजन होता है कि हम जो टाइल है, टाइल अपने आप में ही कंपाउंड है कि वो सीपेज को नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल लगी है फ्लोर के ऊपर। अगर हमने जॉइंट पे सही से ग्राउटिंग फिल नहीं करी तो ऑब्वियस सी बात है, वहां से पानी जाएगा और वो हमारी रेड ब्रिक पिएगी वॉल्स की, और वो सीपेज आने का चांस बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको ग्राउटिंग किस तरीके से करवानी चाहिए, कौन सी करवानी चाहिए, एक्चुअल में ग्राउटिंग क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया होम एक्सपर्ट। ग्राउटिंग क्या होती है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है और उसको अप्लाई किस तरीके से करना चाहिए। एक्चुअल में हमारा क्या है, सारी चीजें ओके कर लेते हैं, ग्राउटिंग भी सही ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, पर लेकिन जो हमारा मिस्त्री है, लेबर है, वो सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं करता है। तो अप्लाई बिल्कुल एंड में बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुन लेना और उसी तरीके से लगवाना। पहले बात करते हैं ग्राउटिंग होती क्या है, कितने तरीके की ग्राउटिंग होती है। देखिए, एक होती है, जैसे आपने पहले देखा होगा कि व्हाइट सीमेंट लगवा देते थे, वो हमारी एक ग्राउटिंग होती है। फिर एक सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग आता है, मतलब सीमेंट बेस्ड मतलब बाहर मार्केट से पाउडर आता है और उसमें पानी मिलाया जाता है, वो लगा करके कर दिया जाता है। एक होती है प्रॉपर अपॉक्सी, अपॉक्सी ग्राउटिंग जो होती है। पहले बात करते हैं सीमेंट बेस्ड, मतलब जैसे कि आपका व्हाइट सीमेंट हो गया, ग्रे सीमेंट हो गया, क्या करा, पानी मिलाया, लगा दिया। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि तो कि पानी से लगा है तो ऑब्वियस बात है कुछ दिन में ही क्रैक्स मार जाएगा और हट जाएगा। और कभी कभी तो आपकी देखोगे कि करा दूसरे दिन जब सूख रहा है उसी टाइम पे आपकी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो गया। अब क्रैक्स डेवलप हो गए तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर से पानी जाएगा। अब ऐसे ही इसकी जगह ली थी व्हाइट सीमेंट ने। व्हाइट सीमेंट जब करते हैं तो व्हाइट सीमेंट और ज्यादा टाइट होता है, बहुत जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, तो वो क्या है, वो 6 महीने बाद क्रैक पकड़ जाता है। आपने देखा होगा जब आप ग्रे कलर के सीमेंट को जब आप उसमें पानी मिलाते हो तो वो गर्म होता है, तो गर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी हम जब प्लास्टर व्लास्टर करते हैं तो तराई भी करनी पड़ती है। वो रीजन यही है कि वो बहुत जल्दी गर्म और हीट की वजह से उसमें कंपाउंड ऐसे मिले होते हैं कि हीट पकड़ता है, तो अब वो ग्राउटिंग में मिल नहीं सकता। अब आपको ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर अपॉक्सी ग्राउटिंग है, उसको सही तरीके से करवाना है। अब जो सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग थी वो क्या है, मार्केट में पाउडर आते हैं, वो दोनों का मिक्सचर है। जो पहली दो चीजें बताई थी मैंने, उन दोनों का मिक्सचर है। अब इसमें कलर्स भी बहुत आते हैं, कलर्स भी करवा सकते हो, पर लेकिन ये भी क्या है, ये भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी पानी मिलता है। तो जहां पानी नहीं मिलता वहां जाकर के आपकी सही चीजें आएंगी। तो वो क्या चीज है, वो है अपॉक्सी ग्राउटिंग। अगर आपने टाइल सही से लगवा दी और टाइल के बीच में इसको सही से फिल करवा दिया, जहां एक दूसरे से टाइल मिल रही है तो वहां तो नहीं लग सकती है, पर लेकिन जहां आपने स्पेसर दे दिया 2 mm का, 3 mm का, तो वहां आपको ये फिल करानी है। और अब पहले बात करते हैं ब्रांड किस किस ब्रांड में आती है। ये आपकी ब्रांड आती है MYK, SP100 आती है, उसको लगवा सकते हो। दूसरी आती है रॉफ की, एशियन की भी आती है, उसको भी लगवा सकते हो। मतलब ये टॉप 3 ब्रांड मैं आपको बता रहा हूं जो कि आप इनमें से यूज कर सकते हो, कोई सी भी इसका कंपनी का। अब बात करते हैं कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। क्वांटिटी के लिए देखिए सर्टेन कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसर जितना बढ़ता चला जाएगा, गैप जितना बढ़ता चला जाएगा, इतनी अपॉक्सी उसके अंदर भरी जाएगी। तो इसके लिए स्पेशल कैलकुलेटर बनाए गए हैं, जो कि हर कंपनी अपनी अपनी वेबसाइट पे डाल के रखे हुए हैं। वहां आप डालोगे अपॉक्सी ग्राउटिंग कैलकुलेटर, गूगल पे लिखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर, और आपको बता देंगे कि इतने स्पेस का है वो। उसमें आपको थिकनेस डालनी है एक तो टाइल की, और आपने कितने बाई कितने की टाइल लगा रहे हो वो डालनी है। उसके बाद में आपको कौन सी अपॉक्सी कौन सी लेनी है वो सिलेक्ट करनी है, तो आपकी टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी आपकी। तो मोरलेस आप देख रहे हैं ना, एक जो बैग आता है वो मोटा मोटा 3000 के करीबन आता है। ये MYK केमिकल कंपनी का है SP100। ये आपका मोटा मोटा 400 स्क्वायर फीट कवरेज कर लेता है, जितना मुझे आइडिया है। 2x2 की टाइल जिसकी थिकनेस 8 mm है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो करीबन करीबन आपका जो मटेरियल की कॉस्ट आने वाली है, वो मटेरियल की आपकी करीबन करीबन आ जाती है 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए मैक्सिमम, इतने तक आ जाती है जो मटेरियल कॉस्ट है। अब इसमें जो अप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो आपके हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको अपने वेंडर से ही पूछना पड़ेगा। दिल्ली NCR की बात करूं तो मोटा मोटा एवरेज है इसके 40 रुपए पर रनिंग फिट के हिसाब से लेते हैं यहाँ पर, जो भी है। और अगर कोई ब्रांडेड उससे करवाओगे तो और थोड़ा सा महंगा हो सकता है। कोई डायरेक्ट भले बंदे से किसी से बात कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कम सस्ते में कर देगा। कोई ठेकेदार है तो वो तो अपना मार्जिन रख के ही बात करेगा। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस, मतलब अप्लाई का, जो मेन मुद्दा होने वाला था इसका,
कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइल्स के बीच में गैप है जो उसको सही तरीके से आपको क्लीन करवाना है। सही तरीका मतलब जितनी थिकनेस की आपकी टाइल है उसके गैप को सही तरीके से रब करवा करके उसमें से खांचे में से निकलवाना है। जो मिट्टी विट्टी फंस गई है, सीमेंट वेमेंट जो फंस रहा होगा वो निकलवाना है आपने प्रॉपर तरीके से। जब वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए, जहां पर टाइल पे लगने वाला है वहां आपको दोनों एजेस पे अपने मास्किंग टेप लगवानी है, क्योंकि अगर अपॉक्सी ग्राउटिंग आपने कर दी और वो टाइल्स के ऊपर कहीं सरफेस पे चिपकी रह गई तो वो आपकी नहीं निकल सकती, क्योंकि वो इतना हार्ड मटेरियल है, वो फिर निकलता ही नहीं है। टाइल टूट जाएगी पर वो नहीं जाएगा। मास्किंग टेप के बाद आपको सही तरीके से अप्लाई करवाना है, बढ़िया तरीके से फिक्स करवाना है, उसको अंदर तक फिल करवाना है। आप उंगली से भी कर सकते हो वो, या फिर उनका पतरा आता है, पतरे से भर देंगे। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी कर देता है जो आपका मिस्त्री है, इसमें पाउडर है। वो एक पाउडर आता है, एक रेजन आता है और एक हार्डनर आता है। तीनों को मिक्स करने के टाइम पे गड़बड़ कर देता है। इसी में ही दिक्कत हो जाती है। जहां ऊपर नीचे हुआ नहीं, दिक्कत वहीं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस तरीके से हार्ड नहीं हुई जिसकी वजह से ये मानी जाती है। क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो उसी तरीके से आती है। जो पाउडर है, पाउडर इतना ही आएगा जितनी उसमें बोतल में क्वांटिटी आई है रेजन की और हार्डनर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे के सारे मटेरियल को एक साथ ही बनवाना है। बेशक से आपका 3000 में से 1500 का नुकसान हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन ऐसा ना हो 3000 का नुकसान हो जाए और फिर जो टाइल लगवाई है उसका भी नुकसान हो जाए। तो आप ध्यान रखना, जब भी बनवाओ तो पूरे का जितना लाए हो उतने का पूरे का बनवा दो, और उसको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आधा पौने 1 घंटे में पूरे बढ़िया सेट हो जाती है। उंगली से टच करके देख लेना, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा जब वो ये लग जाएगा तो। और जब जैसे ही आपका लग जाए तो आप मास्किंग टेप को हटा सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा काम करना है, 30 से 35 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएगी, थोड़ी सी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या करना है, आपने उसके ऊपर लगवा देनी है मास्किंग टेप। अगर आपने वो नहीं लगवाई तो जिस भी कलर की वो आपने करी है उसके ऊपर डस्ट जम जाएगी और वो अपने साथ में उसको सेट कर लेगी। अगर आपने सही तरीके से ये अप्लाई कर दिया तो मजा ही आ जाएगा, और ना तो आपको कोई दिक्कत होने वाली, ना परेशानी होने वाली। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मंगाई ज्यादा ली है और फिर आपको धीरे धीरे करवानी है, तो उसमें इसका रेशो क्या रखने वाले हो वो रेशो बता देता हूं। 1:3:10 के रेशो में आपको ये बनवाना है। 1 आपका हो जाएगा हार्डनर, 3 हो जाएगा रेजन, और 10 हो जाएगा आपका उसमें जो साथ में पाउडर आया है। तो इस तरीके से आपको बनवाना है। और इसके अंदर बहुत सारी कलर वेरिएशन आते हैं, कलर वेराइटी आती हैं। जो आपका डिजाइनर आपको बोले उस तरीके का ही लगवाना है। ट्राई करो कि अगर आपने लाइट शेड की टाइल लगवा रखी है तो जो उसमें ग्रेन्स है, मतलब उसमें जो पैटर्न चल रहे हैं उसी कलर की ग्राउटिंग करवा लो तो मजा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको एक्चुअल में वहां ज्यादा करवानी है जहां पर आपका जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम का फ्लोर अगर आपने बड़ी टाइल लगवाई है, बड़ा बाथरूम है, वहां आपने स्पेसर दे दिया तो वहां लगवानी है। और छत पे तो बिल्कुल लगवानी ही लगवानी है, हर जॉइंट पे। अब बात करते हैं स्कर्टिंग के, वहां पर किस तरीके से अप्लाई करनी है। यहाँ पर एक अलग सिनेरियो है, यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करोगे। जहां मान लो मेरा ये फ्लोर लग गया, फ्लोर पे जब हम जो ऊपर से स्कर्टिंग रखी जाती है तो वहां हम जॉइंट तो देते ही नहीं है, वहां तो गैप नहीं होता है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, वहां अप्लाई करना है, पहले आपने एपॉक्सी ग्राउटिंग बनवा लेनी है, टाइल वाइल की पूरी कटिंग करवा लेनी है बढ़िया तरीके से, वो लगा लगा के सेट कर लेगा। जब आप उसके ऊपर रख रहे हो उससे पहले आपको ये अप्लाई करवा देनी है, तो कॉर्नर से आपके कभी सीपेज जाने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आपने ये करवा लिया तो मजा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 2 तरीके से सेट हो जाएगी स्कर्टिंग। एक तो आपकी पीछे की तरफ से स्कर्टिंग सेट हो जाएगी जो कि वॉल पे लगने वाली थी, और एक टाइल से टाइल का बाउंड इतना अच्छा बन जाएगा वहां से कभी नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, और अगर कोई इसमें कोई डाउट, आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, हमें बताना। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेते हो।